क्या है गाँवों और शहर में फ़र्क? क्या है गाँवों की असलियत और क्या है शहरों की असलियत? तो दोस्तों, आप जो रील वगैरह में या गाने वगैरह में, सॉन्ग वगैरह में देखते हैं गाँवों को और शहरों को कि भाई गाँव ऐसे है, गाँव इतने अच्छे हैं, गाँव गाँव में ये चीज़ें मिलती है, सब देसी लोग हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। ये बहुत सी चीज़ें आप देखते होंगे, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ गाँव में रील और रियल में क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ें गाँव में सही है, क्या गलत है, वो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। अपन रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें गाँवों की इतनी वो करते हैं यार कि यहाँ पे देसी लोग रहते हैं, देसी खाना खाते हैं, देसी जीवन जीते हैं, बहुत सुकून भरा जीवन है। नहीं दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि मैं खुद भी गाँव से आता हूँ तो मैं ये चीज़ें जानता हूँ। आप उदाहरण के लिए एक चीज़ समझिए कि जैसे आप एक शहर में रह रहे हैं, एक कॉलोनी है, उसमें 50 से 60 घर है, उसमें 100-150 मेंबर है। हालांकि वो जो अपने जॉब कर रहे हैं या अपने दैनिक जीवन में व्यस्त है, वो सुबह अपने काम से जा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज जहाँ भेज रहे हैं, और उसके अलावा अपनी दिनचर्या पूरी करके वापस वो अपने जो 100 स्क्वायर फीट या जो भी उसका घर का साइज है, उसी में उनका जीवन सीमित है। हालांकि आस पड़ोसी भी उनको नहीं जानते होंगे जन्म से लेकर अंत तक। लेकिन एक चीज़ बताऊं दोस्तों, वो जो वहाँ 100 स्क्वायर फीट के जगह में रह रहे हैं ना, सिटी के अंदर, शहर के अंदर, वो लोग चाहे चलो मिलजुल के नहीं रहते हो, लेकिन एक चीज़ तो है यार कि एक दूसरे पे कटाव करना या एक दूसरे से क्लेश करना, ये चीज़ें बहुत कम होती होगी उनमें। लेकिन यहाँ शहर से उल्टा है दोस्तों। गांव में हर घर में क्लेश मिल जाएगा आपको। भाई भाई लड़ रहा है, भाई भाई से दुश्मनी करके बैठा है, पड़ोसी एक दूसरे से बोलते तक नहीं है, अगर बोलते भी है तो एक दूसरे की बुराई करने के लिए बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ है, गाँव में आपको छोटे से लेके बड़ा सब जानने लगेंगे, और क्योंकि वो घूमने फिरने में लगे हुए रहते हैं तो पूरा गांव आपको जानेगा, पूरा गांव आपको पहचानेगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ एकता और भाईचारा बहुत कम हो चुका है आज के टाइम में। हाँ, एकता और भाईचारा आपको ऐसी जगहों पे देखने को मिलेगा जहाँ नहीं मिलना चाहिए। जैसे कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या किसी को कुछ गलत करना हो तो वहाँ एकता मिल जाएगी आपको। और जहाँ आपको कहीं शादी करनी हो या कोई पारिवारिक काम हो या कोई अच्छा काम करना हो, तो वहाँ अपने परिवार वालों को भी 50 बार हाथ जोड़ के मना के लाना पड़ता है दोस्तों। ये है गाँव की सच्चाई। और हर घर में कलेश है। कलेश किस बात का? कि तेरी बकरी मेरे खेत में आ गई, मेरी बकरी उधर, मेरी गाय इसके खेत में चली गई, तूने मेड़ यहाँ नहीं यहाँ कर दी। यार दोस्तों, एक एक इंच, 8 इंच के ऊपर अभी बीच में एक खबर आई थी अखबार में कि 8 इंच ज़मीन के चक्कर में 3 से 4 लोगों ने तो अपना जीवन समाप्त कर दिया, और उनका लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो दोस्तों, गांव सिर्फ रील्स में ही अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप रहोगे, यहाँ का जीवन आप देखोगे, तो आप तंग आ जाओगे कि हाँ, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। देखो, मैं पूरे गाँव की ऐसी कटाव नहीं कर रहा हूँ कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन आज के टाइम में 100 में से 95% ऐसे ही है। यही चीज़ें चल रही है हर गाँव में। हर गाँव की नई नई परेशानियाँ हैं। और देसी लाइफ की बोलूँ तो भाई, देसी लाइफ इतनी, क्या बोलूँ कि इतनी वो है कि आप नहीं जी पाएंगे। ऐसा है, आप खेती करो, खेती के अंदर एक तो आपकी कोई इज्जत है नहीं। चाहे आप खेती से अपना पूरा जीवन खेती में, किसानी में ही निकाल दो, चाहे आप प्रॉफिट भी अच्छा कमा रहे हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। आज के टाइम में आप 8 से 10 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी किसान बने। चाहे वो 10-12 हज़ार की कोई जॉब कर रहा है 12 घंटे दिन में, तो उससे खुश है वो लोग, लेकिन खेती कोई करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने करके देखी है। और जो कर रहे हैं उनको पता है कि हम कैसे कर रहे हैं। आजकल तो बहुत से गाँव में ये हालत हो गई है कि शहर में जाने लग गए हैं लोग। गाँव में पीछे कोठी बनी हुई है, लाखों करोड़ों का बंगला बना हुआ है, वो पीछे बड़ा बड़ा खंडर हो रहा है, लोगों को कोई परवाह नहीं। चाहे वो 10 बाई 10 के कमरे में रहकर शहर में खुश है,
उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, लेकिन गांव में उनके हज़ारों स्क्वायर फीट के अंदर बंगले बने हुए हैं, कोठियाँ बनी हुई है, वो बड़ी बड़ी खंडर हो रही है, भूतिया महल बन रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि लोग शहर से ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और उनको चाहिए सबको प्राइवेसी, सबको एक परिवार से कट जाना चाहते हैं सब, कि यार मैं और मेरी बीवी रहे बस, और कोई नहीं रहे। और इसका सबसे मेन मुद्दा, सबसे मेन कारण है आपके सोशल मीडियास, इंस्टाग्राम हो गए, अदर प्लेटफॉर्म हो गए। उनमें लोग देखते हैं यार कि ये मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली बात हो गई कि संयुक्त परिवार किसी को पसंद नहीं है। अपने को रहना ही नहीं है परिवार के अंदर, अपना मैं खुश, मेरी बीवी खुश, बाकी कोई बीच में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें हो गई, ये हालात हो गए आजकल कि हम दो हमारे दो, बाकी कोई नहीं। तो माँ बाप को आप लोग जो शहर में रह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं आज के टाइम में, ये चीज़ें मैंने देखी है कि गाँव में चलो लोग माँ बाप को अपने घर पे छोड़ के या कैसे भी किसी भी हालत में छोड़ के शहर चले जाते हैं। शहर वाले क्या करते हैं? अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, उनमें छोड़ते हैं। क्यों? क्यों आ रही है ये नौबत? ये नौबत इसीलिए आ रही है गाइस कि आज के टाइम में कोई भी किसी से बंध कर, किसी से घुल मिल कर रहना नहीं चाहता। सबको अकेलापन रास आने लगा है। और वो चीज़ें क्यों हो रही है? आप प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हो सोशल मीडिया, उसमें सब देख रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं कि ये दो भी मियाँ बीवी खुश है, बाकी दूसरों से क्या लेना देना। लेकिन भाई वो ज़िंदगी, वो लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म है। आपको परिवार की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी और परिवार में रहना ही अच्छा है, रहना चाहिए। हालांकि जो गाँव की सिचुएशन है आज के समय में, परिवार में 10 बंदे हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, 10 के अंदर अलग अलग तरीके के 10 तरह के क्लैश हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब रील में और रियल में बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये चीज़ें आप ना समझे कि गाँव की लाइफ अच्छी है या शहर की लाइफ अच्छी है। लाइफ किसी की अच्छी नहीं है दोस्तों। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। जो बोलते हैं ना, गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर खूबसूरत होना चाहता है। सबकी मतलब एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। जिसके पास जो चीज़ है उससे अलग चीज़ चाहिए। कि गरीब सोचता है मैं अमीर हो जाऊं, अमीर सोचता है यार ये गरीब है लेकिन ये खुश रह रहा है। लेकिन खुश कोई नहीं है दोस्तों। आप एक चीज़ ये समझ लें कि आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहे, जिस हाल में है वहाँ खुश रहने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही आप होना चाहिए। जैसे हो आप, प्रकृति ने आपको जैसा बनाया है आप वैसे ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमेशा आदमी एक दूसरे की तरह होना चाह रहा है। तो जब आप एक दूसरे की तरह हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आप नहीं रहेंगे, वो कोई और ही हो जाएगा। इसलिए जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहे। गाँवों और शहरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि उल्टा शहरों में सुकून ज़्यादा होगा गाँव के बदले। क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद गांव में रहकर एक्सप्लोर कर चुका हूँ कि यार हर घर में क्लेश तो है ही, उसके अलावा पड़ोसी को देख के इतना ज़्यादा उतावला, इतना ज़्यादा परेशान है कि यार ये तरक्की कैसे कर रहा है। भाई तरक्की वो अपने बलबूते पे कर रहा है, आप करना चाहो तो आप भी करो, आपको किसने रोका है। लेकिन नहीं, एक दूसरे की बुराई करनी है, एक दूसरे से जलना है, मेहनत अपने को करनी नहीं है। अगर अगले ने मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करी है तो उसको कैसे ना कैसे पैर पकड़ के पीछे खींच लो। ये वाली आजकल मानसिक स्थिति हो चुकी है हर जगह, हर फील्ड के अंदर। कहीं भी आप चले जाओ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में शर्मा जी का लड़का अच्छा पढ़ता है, अरे पढ़ता है, टीप के पास होता होगा, क्या पता वो कैसे पास हो रहा है, लेकिन तुम भी तो उसकी बराबरी क्यों करना चाह रहे हो? तुम अपने हिसाब से करो ना। और उसको देख के जलने से अच्छा है कि तुम उसकी 50 बातें कर रहे हो, तब तक यहाँ 50 पेपर पढ़ लो। तो क्या क्या पता तुम भी उससे आगे बढ़ जाओ या उससे बेहतर कर लो। तो भाई हर आदमी, हर इंसान अपने आप में एक परिपूर्ण है। आप किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें। और होड़ अगर आप करोगे किसी की, तो आप खुद नहीं रहोगे, वो बन जाओगे कि मुझे उसके जैसा बनना है। उसके जैसा क्यों बनना है? क्या कमी है आप में? क्या आप खुद अपने आप से कुछ नहीं कर सकते? क्या आपको दूसरे के तरह से बनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? नहीं दोस्तों, किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं, जहाँ हैं वैसे ही रहे और
उससे बेहतर बनने की कोशिश करें, अपने आप में बदलाव करें। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।